आज दुश्मन ने एक दफा फिर हमला किया बलूचिस्तान में और वहां पे 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में गाहे बगाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, तो एक तरह से बलूचिस्तान ये सारी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता जा रहा है। ये क्यों है? हमारे पास जो बम हैं, जो हमारे पास तैयारे हैं, जो हमारे पास असला है, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास जवान हैं, तो हमारे लिए क्यों है? जो लाल किले पर खड़े होकर ये कहता है कि अगर तुम हमें इधर तंग करोगे तो हम उधर तंग करेंगे, हमने किसी को तंग नहीं किया। ये हमारे घर के अंदर लोग हैं जो यहाँ पर वतन दुश्मनी कर रहे हैं। डरते बहुत है, हमारी सारी हुकूमतें जो मैं ये आपको ओपनली कह रहा हूँ कि हम डरते बहुत है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। बलूचिस्तान में एक बार फिर आज़ादी की लहर तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के हरनाई इलाके में हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान एफसी के 7 जवान मारे गए और बहुत सारे जवान घायल हुए। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग बहुत देर से की जा रही है और पाकिस्तान अपनी फोर्सेस के सहारे इस लहर को दबाता आया है, लेकिन इस बार लगता है आज़ादी की लहर नहीं दबने वाली। पाकिस्तान इसके लिए अफगानिस्तान और भारत को जिम्मेदार ठहराता है, जो कि सारी दुनिया जानती है इन देशों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा है। आज की वीडियो में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान एक कायर देश है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस इंसिडेंट के हवाले से और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज दुश्मन ने एक दफा फिर हमला किया बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में। हदफ था उनका एफसी की चेक पोस्ट और वहां पे 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और ये दुश्मन से मुकाबला करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया। दुश्मन ने हमला किया एक दफ़ा फिर और बलूचिस्तान और ख़ासकर ये सारा जो टारगेट है ये CPAC भी है, पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, दाखिली अदम इस्तेहकाम, ये भी दुश्मन का हदफ है। अब इसका मुकाबला करना है, हमारे बहादुर जो जवान हैं इसका मुकाबला कर रहे हैं, शहादतें भी इसमें हो रही हैं। अब ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और दुश्मनों को भी पकड़ना होगा, उनको भी सबक सिखाना होगा। इसके साथ साथ हमने इंडिया के ख़िलाफ़ पूरा डोजिए हमने किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में UN के लेवल पे हमने किया, नो रिस्पॉन्स। भारत ने कश्मीर की ग्राउंड पोजीशन रियलिटी चेंज कर दी, अब वहाँ पे डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी नो रिस्पॉन्स। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, हम बात तो सबसे कर रहे हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा। तो क्या वी नीड टू रीथिंक। और उसके साथ साथ जब भी हमारी आला क़यादत बैठती है वो कहते हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, इमरान खान हो, इवन मिलिट्री लीडरशिप, कि भारत कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, तो वेयर डू वी स्टैंड एंड हमें क्या करना चाहिए? फवाद देखें, ये तो वाजे है और हम हमेशा से कहते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर हो या इंसर्जेंसी हो उसको हवा दे रहा है, और वो बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है। और उससे पहले वो इतने साल खैबर पख्तूनख्वा में ये जो अफगान जंग थी उसकी आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का उसने कंट्रोल संभाल लिया, फिर उसने कोशिश किया कि इन तमाम धड़ों को इकट्ठा करके उसके बाद उनको BRA और BLA के साथ मिला के, ताकि दोनों सरहदों से, ईरान वाली सरहद से भी और अफगानिस्तान की सरहद से भी बलूचिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाए। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड है, तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा उस जंग को लड़ना है, जिसको हम समझ चुके थे कि हमने रद्दुल फसाद तकरीबन 95% कंप्लीट कर ली है। लगता यूं है कि उसके अंदर एक और पीक की तरफ अब सफर जारी है। अब आपने देखा हरनाई में जो आज हुआ, 7 लोगों ने अपनी शहादतें दी, एक चौकी पे हमला हुआ। उसके बाद आपने देखा पिछले चंद दिनों के अंदर एक बाजार में उसको क्लियर किया गया बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में गाहे बगाहे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, तो एक तरह से बलूचिस्तान ये सारी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता जा रहा है इस सारी जंग का। वहीं से CPAC का भी शुरुआत है। तो ये पाकिस्तान की थ्रेट्स हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्लान किस्म का मनूवर है। इसके साथ ही साथ दूसरा मरहला हुआ है जो कि आपको हमें हमेशा खतरा जिसका रहता है कि LOC के ऊपर 3000 मरतबा 3000 वायलेशन हुई हैं सिर्फ इस साल के दौरान, और वो एक्टिव वायलेशन है जिसके अंदर के भारत गोलाबारी करता है पाकिस्तान पे, और कम से कम 30 के करीब लोग जो हैं वो सिविलियन मासूम लोग शहीद हुए हैं इस सारे सिलसिले में। तो ये फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ अगर उसके साथ वो एक हाइब्रिड वॉर की वजह से वो हमारे अंदर इंतशार भी पैदा कर पाता है, हमारी अफवाज को भी निशाने पे रखता है, तो फिर ये एक कंबाइंड असॉल्ट है जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ
पाकिस्तान पे मुख्तलिफ एंगल से इस वक्त लगाई जा रही है। तो ये पाकिस्तान की थ्रेट है और पाकिस्तान को इसको फेस ऑफ करना है। आज 7 जवानों की खबर भी आ गई कि वतन के लिए 7 जो जवान हैं, जो सपूत हैं, उन्होंने अपनी जान का नजराना दे दिया। बड़ा ये दिल गिरफ्ता होता है इस किस्म की जब खबरें आती हैं। अफसोसनाक ये वाक़या हरनाई में पेश आया, 7 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। सर, ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, अब पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पर यह खबरें सुनते थे, फिर 2014 के ऑपरेशन से लेकर अब तक बड़ी सुकून, बहुत बेहतरी की खबरें सामने आई। अब बलूचिस्तान टारगेट है। पहली बात तो यह है कि ये इंसर्जेंसी नहीं है, ये चंद हायर्ड लोग हैं जो दहशत गर्दी के लिए टूल हैं, जो आलाकार बने हुए हैं दुश्मन के हाथों में। तो ये मैं इसको इंसर्जेंसी नहीं समझता, ये लिमिटेड दहशत गर्दी है जो बैरूनी हाथ जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन इसमें पाकिस्तान के लोग मुलविस हैं, जो भी वो 10-15 साल से कर रहा है उसको एक्सपोज करके हमारी जो शहादतें थी उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया जो हम कह रहे थे। जब हमें ये भी पता है कि हिंदुस्तान कर रहा है तो दो बातें रह गई हैं। एक बात यह है कि हम अपने इंटेलिजेंस अदारों को कैंटर करें, उनको गियर अप करें और अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरे इलाके में फैला दें कि जब भी कभी कोई असले की मूवमेंट हो या वो हो तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और लास्ट और बहुत जरूरी, जिसके बगैर ये काम नहीं रुकेगा, उस हाथ को तोड़ें जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। उस हाथ को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक इसका जवाब हम इसी तरीके, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में कल 10 लाशें गिरनी चाहिए। हमारे में ये सलाहियत थी और है, और इस सलाहियत को हमें बरूए कार लाना होगा। अगर अफगानिस्तान में बैठ के हो रहे हैं तो उन कैंप्स को स्ट्राइक करें, एरियल स्ट्राइक्स करें। कि अगर किसी भी जगह से हमारे ऊपर अटैक हो रही है, किसी भी अड्डा बनाया गया है अफगानिस्तान में, 1, 2, 3, 5, अगर 60 भी हैं, तब भी हमें एक एक को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और हमें इस सिलसिले में अपनी तमाम तर ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और यकीनन रखती हैं, और अगर वो दुश्मन के दांत खट्टे कर सकती हैं और यकीनन कर सकती हैं, तो उन्हें 1 मिनट के लिए भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक दुश्मन है जो आपके खिलाफ कार्रवाइयां करता है, एक दुश्मन है जिसके खिलाफ, जो आपके खिलाफ आग भड़काता है, जो लाल किले पर खड़े होकर यह कहता है कि अगर तुम हमें इधर तंग करोगे तो हम उधर तंग करेंगे। हमने किसी को तंग नहीं किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी उन्होंने सबूत हमारे सामने, आज तक इंडिया ने कोई एक चीज़ नहीं दी है कि पाकिस्तान उनके किसी काम में मुलविस है या किसी उसके खिलाफ किसी चीज़ में मुलविस है। लेकिन हमारे पास उसका ऐलान मौजूद है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लाल किले पर खड़े होकर ये ऐलान मौजूद है। होता क्या है, सिक्योरिटी इदारे क्या होते हैं? एक मुल्क की सिक्योरिटी का डिटरेंट होते हैं। ये क्यों है? हमारे पास जो बम हैं, जो हमारे पास तैयारे हैं, जो हमारे पास असला है, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास जवान हैं, हमारे पास फोर्सेज हैं, और हमारे पास 3 दुनिया की आला सलाहियत की हामिल फोर्सेज हैं, तो हमारे लिए क्यों हैं? अगर हम पर हमला हो जाता है, हमारे 7 बच्चों को शहीद कर, तो अब तक तो दुश्मन के हम डर गए दुनिया से कि ये दुनिया में कहेगी हम दुनिया से डरते बहुत है। हमारी सारी हुकूमतें जो है, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कि हम डरते बहुत हैं। इवन ये तमाम काम जो खत्म किया था ये परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था। हम बहुत बड़े, एक तो जमहूरी बहुत बड़े बनते हैं, हम सबसे जमहूरियत संभाल, हम बहुत बड़े जमहूरी, आप देखेंगे यानी बहुत बड़े जमहूरी बनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका गए, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वहां जाके कह दिया कि पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना पड़ेगा। असल इशू ये है कि हमें अपने घर के अंदर देखना है। हमें हमारे घर के अंदर जो मीर जाफर और मीर सादक हैं उनको ख़त्म करना है। असल इशू ये है कि वो लोग जो उनका आलाकार बनते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी हमारे 7 माओं के लख्ते जिगर जिन्होंने अपनी धरती माँ के लिए शहादत का जाम नोश किया है, इनको किसने शहीद किया है? ये हमारे घर के अंदर लोग हैं जो उनके पेरोल पर हैं, जो यहाँ पर वतन दुश्मनी कर रहे हैं, वतन हराम खोरी कर रहे हैं। हमें उनको ढूंढना है,